नमस्ते दोस्तों। सलमान भाई के हुक्म एवं उनके आग्रह पर मैं आपको अपने कुछ कविताएं सुना रहा हूँ, जिनमें दो दो कविताएं जो हैं वो महबूबा बेटी वाली सीरीज की हैं, और दो एक हैं मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ से। असल में क्या है कि इस दौरान अ, मैं अपनी मूंछ वगैरह सेट कर नहीं पाया हूँ। सलमान भाई ने बोला पर ऐसे ही आ जाओ, तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो मैं अपने मुंह के आगे ये माइक भी लगा के रखा हूँ ताकि मेरी मूंछ जो बेतरतीबी से है वो आपको नज़र ना आए। तो मैं कविताएं सुनाता हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो बहुत पढ़ती है, कविताओं पर बातें करती है। ये वही लड़की है जो जूते में चाकू रख के चलती है। वो सिगरेट के छल्ले बनाती है, दारू की बोतल कोहनी मार के खोल देती है। वो बहुत गालियां बकती है और हनुमान चालीसा भी पढ़ती है। वो बड़ी बड़ी बातें करती है, चौराहों पर लड़ती झगड़ती है और कमरे में अंधेरे से डरती है। उसे बाइक चलाने का शौक है, हाँ, पर कभी कभी उससे किक नहीं पड़ती है। वो बहुत कठोर है ऐसा वो कहती है। वो चौराहों पर लड़ती झगड़ती है और कमरे में अंधेरे से डरती है। वो बहुत कठोर है ऐसा वो कहती है। वो बड़ी प्यारी लगती है जब वो बाल पीछे करती है, और उससे भी ज्यादा जब वो चिल्ला क्या करती है। वो कहती है वो मुझसे प्यार नहीं करती है। मुझे लगता है अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो सिर्फ वही लड़की है। साहब, वो एक लड़की है। साहब, मैं उसे जानता हूँ, और इससे ज्यादा दुनिया में क्या खूबसूरत हो सकता है। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ। अब दूसरी महबूबा बेटी वाली कि कभी कभी सोचता हूँ तुमको मेरी महबूबा नहीं मेरी बेटी होना था। काश मैं तुमको बचपन से बड़ा होते हुए देख सकता। काश मैं तुमको पहली बार रोते हुए हंसते हुए देख सकता। काश मैं तुम्हारे मुंह से निकला पहला शब्द सुन पाता। तुम अपना पहला कदम बढ़ाती, लड़खड़ाती, गिर जाती, मैं तुम्हें थाम लेता और चलना सिखाता। तुम्हें दुनिया भर से महफूज रखता, तुम्हारे लिए चिंता करता, और पहली पहली बार तुम्हें स्कूल छोड़ने भी जाता। कभी कभी सोचता हूँ रात तुम्हें लकड़बग्घे की कहानी सुनाता, एक ही शब्द को बार बार दोहराता। तुम नींद में ख्वाब में होती और मैं जागते हुए ख्वाब में होता। कभी कभी सोचता हूँ, जानती हो, मैं तुम्हें कहता था तुम मेरे लिए सब कुछ हो। नहीं, तुम मेरे लिए सब कुछ नहीं हो। तुम रोशनी हो, तुम ख्वाब हो, तुम जिंदगी हो, तुम ही मौत भी हो। मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कभी कभी सोचता हूँ तुमको मेरी महबूबा नहीं मेरी बेटी होना था। अब महबूबा बेटी वाली जो सीरीज है मेरी, इसकी दूसरी कविता सुनिएगा। ये मुझे याद नहीं था, नीचे में कागज में रखा हुआ था कि अगर तुम महबूबा नहीं मेरी बेटी होती तो स्कूटर पर कभी कभी मैं तुमको अपने आगे खड़ा कर लेता, और हॉर्न अपनी मर्जी से मैं तुमको बजाने देता। या फिर कभी सड़क पे खाली तुम स्कूटर का एक्सीलरेटर मांग लेती तो मैं तुमको थमा देता। तुम डरती सड़क पे कुत्तों से, तो मैं तुम्हारे जब तुम डरती सड़क पे कुत्तों से तो मैं तुम्हें गोदी में उठा लेता। और टीवी पे हॉरर शो से डरती तो मैं टीवी पे हॉरर शो से डरती तो मैं तुम्हारी आंखों के आगे मैं हाथों से पर्दा बना देता। तुमको डर नहीं लगता अखबार की भयावह खबरों से, क्योंकि अगर तुम महबूबा नहीं मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हें बचपन में कभी खबरें नहीं पढ़ने देता और ना ही न्यूज़ चैनल देखने देता। अगर तुम महबूबा नहीं मेरी बेटी होती तो तुमको पता होते शहर के सारे पार्क और पार्क का हर एक झूला, और हर झूले के बारे में तुम्हारे पास होती हर बार एक नई कहानी। मैं तुम्हारी हर कहानी सुना करता। रात को गर्म दूध पीते हुए हम तारों को गिना करते, और एक दिन मैं बता देता बस इतने ही हैं तारे जितने तुम गिन पाती हो। इसके बाद के सारे तारे मैं खुद ही बुझा देता अगर तुम महबूबा नहीं मेरी बेटी होती। अब फिर से मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ। ये काफ़ी पुरानी सीरीज है। मैंने पहली कविता लिखी थी इसकी
2009 या 8 में, और अभी ये जो लिखी है ये शायद 17 या 18 में लिखी थी, जो आपको सुनाने जा रहा हूँ ये। इसने 4-5 थी कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो रोती है तो उसकी नाक लाल हो जाती है, ऐसा लगता है उसकी नाक पे चेरी रखी हुई है, या चेरी बनाने वाले ने उसकी नाक को देख के बनाया है। वो जब हंसती है तो उसके गालों में डिंपल पड़ते हैं, वो जब हंसती है तो उसके गालों में डिंपल पड़ते हैं, और इन डिंपल्स में कश्मीर के ताजे सेवफल होते हैं। मन करता है ये सेवफल खाते हुए सुसाइड कर लें। वो आंखों में लेंस लगाती है ताकि सनग्लासेस पहन सके। वो आंखों में लेंस लगाती है ताकि सनग्लासेस पहन सके। जब वो काला चश्मा पहनती है तो ठंडी हवा चलती है और सूरज अपना टेम्परेचर कुछ कम कर लेता है। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसकी आंखें नीली और बैंगनी तितलियों ने बनाई है। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसकी आंखें नीली और बैंगनी तितलियों ने बनाई है। दोनों तितलियों के बीच कोर्ट केस चल रहा है उसकी आंखों पे पेटेंट को लेकर के। राम जेठमलानी और अरुण जेटली उनके लॉयर हैं। केस अभी भी चल रहा है। दोनों का देहांत हो गया भारतीय न्याय व्यवस्था। उसकी पीठ सुनहली घास के चारागाह के मानंद है, जिसपे कभी कभी बब्बर शेर घुमा करते हैं। शेरों का शिकार गाह है, हिरन भटकते रहते हैं उसकी पीठ पर। उसकी हथेलियां एक बड़े से डैम पे रुके हुए पानी की तरह है। मगरमच्छ तैरते हैं, मछलियां कुलांचे भरती है। किनारे पे मछुआरे मछली पकड़ते रहते हैं। जिन मछलियों को पकड़ते हैं वो मरती नहीं है। वो जब लव यू बोलती है तो 175 देशों के राष्ट्राध्यक्ष लव यू बोलते हैं अपनी जनता को। उसके बालों में लगने के लिए फूल आवेदन देते हैं। वैज्ञानिकों को उन आवेदनों को पढ़ के फूलों की नई प्रजातियों के बारे में पता चलता है, पर फूल भी शातिर हैं। वो अपना पता सही नहीं लिखते, वैज्ञानिक उन तक पहुंच नहीं पाते। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जिसके बदन के कटाव को देख के स्पोर्ट्स कार डिजाइन होती है। फाइटर जेट्स को उन हवाओं से गुजारा जाता है जो उसके बदन से कट के आती हैं, ताकि जेट्स की स्पीड बढ़ सके। नदियां और कुछ भी नहीं, उसके पांव के नाखूनों पे बनी रेखाओं की इनलार्ज्ड फोटोकॉपी है। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जिसके लिए कहानियां और आख्यान खुद को सच साबित करके बताती हैं, खुद को सच साबित करके बताती हैं। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं। बेहद शुक्रिया दोस्तों, आपने अगर ये पूरा सुना है तो धन्यवाद, नहीं सुना है तो और ज़्यादा शुक्रिया। शुक्रिया।